भारतीय वायुसेना ने 62 साल की शानदार सेवा के बाद आखिरकार अपने ऐतिहासिक मिग-21 फाइटर जेट्स को औपचारिक रूप से रिटायर कर दिया है। यह विमान 1963 में पहली बार वायुसेना में शामिल हुए थे और 1965, 1971, 1999 के युद्धों से लेकर बालाकोट स्ट्राइक तक भारत की वायु ताकत की रीढ़ रहे। चंडीगढ़ के एयरबेस पर हुई भव्य सेरेमनी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, थल जल वायुसेना प्रमुखों और शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में मिग-21 स्क्वाड्रन को अंतिम सलामी दी गई। इधर रक्षा मंत्रालय LAC के पास 2 जर्जर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को फिर से चालू कर रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में UAV, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फॉरवर्ड तैनाती तेजी से हो सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश सचिव मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मुलाकात की। इसी के साथ ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से सभी ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगेगा, जिससे भारतीय दवा कंपनियों पर गहरा असर पड़ सकता है। भारत और म्यांमार ने दूसरी डिफेंस इंडस्ट्री डायलॉग किया और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग मजबूत करने का वादा किया। हैदराबाद की टी-वर्क्स भारत में लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक फ्लाइट सिम्युलेटर बनाएगी, ताकि अमेरिका यूरोप से महंगा आयात बंद हो सके। HAL अक्टूबर 2025 में GE के साथ 113 F4 इंजन के $8 अरब मूल्य के सौदे पर साइन करने वाला है, जिससे 97 नए मोर्टेजियस मार्क के फाइटर तैयार होंगे। भारतीय नौसेना अपनी 2500 टन की प्रोजेक्ट 75 सबमरीन के लिए 5 मेगावाट स्थायी मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर विकसित कर रही है, जिससे स्टेल्थ, एंड्योरेंस और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय के नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 के तहत अब PSU को नामांकित ठेकों की जगह खुली निविदा प्रणाली लागू होगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर को आर्टिलरी, गोला बारूद और सप्लाई के क्षेत्र में बड़ा मौका मिलेगा। DRDO ने बंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को स्वदेशी विकसित इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिमुलेशन टेस्ट बेड सौंपा है, जिससे AMCA जैसे स्टेल्थ जेट्स के इंटरनल वेपन बे और सुपर क्रू के लिए सुरक्षा जांच और एक्सट्रीम केस फेलियर की इमर्सिव वर्चुअल टेस्टिंग मुमकिन होगी। एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत 12,000 किमी रेंज वाली एग्नि 6 न्यूक्लियर कैपेबल ICBM पर तेजी से काम कर रहा है, जो चीन, पूर्वी एशिया, यूरोप और अमेरिकी पैसिफिक बेस तक पहुंच सकती है। माना जा रहा है चीन के DF-41 का यह काउंटर होगा। M2 का पहला प्रोटोटाइप मार्च 2026 तक और उसके बाद टैक्सी ट्रायल पहली फ्लाइट उसी साल संभव है। ताजास मार्क 2 का दूसरा प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक असेंबली लाइन पर लाया जाएगा। कुल 4 प्रोटोटाइप बनेंगे, 2 फ्लाइट ट्रायल्स और 2 हथियार परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए। पूरा प्रोडक्शन क्लियरेंस 2031 तक, मगर यदि वायुसेना मंजूरी दे दे तो 2030 से सीमित प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। ताजास मार्क 2 के 5 खास हथियार पास होने के बाद एयरफोर्स उसकी तेजी से तैनाती शुरू करेगी और 2035 तक सालाना 16 से बढ़ाकर 24 जेट्स बनाने का लक्ष्य होगा। HAL के चेयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि ताजास M2 के इंजन के लिए किसी अन्य कंपनी से कोई बात नहीं हो रही। ताजास M2 सिर्फ F414 इंजन के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं GE डील पर पश्चिमी नीतिगत बदलावों का असर नहीं पड़ेगा और अमेरिकी टैरिफ वार्ता से कोई खतरा नहीं है। AMCA बोली, प्रक्रिया के 30 सितंबर की डेडलाइन के चलते कई बड़े प्राइवेट प्लेयर जैसे क्यानी ग्रुप, टारू एडवांस्ड सिस्टम्स अलग कंसोर्टियम बना रहे हैं। L&T और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साथ हैं। अदानी डिफेंस ऑफ मिंड्रा भी संभावित भागीदार हैं। HAL अदानी महिंद्रा या डायनामेटिक VM टेक के साथ जोड़ी बना सकता है, जबकि कलानी ग्रुप ने डिफेंस PSU और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ 3 तरफा ग्रुप और TTO एडवांस्ड सिस्टम्स स्वतंत्र बोली की तैयारी में है।